24 में जहां मैंने इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, वहीं चुनाव के दौरान कुछ कुछ डाउट्स, कुछ कुछ शंकाएं, कुछ कुछ कंसर्न्स भी रेज होते रहे. So prior to coming to Delhi elections, let me on my own tell you what kind of concerns were raised, and I'll narrate all these concerns, and also before coming to Delhi try and answer on each one of them so that no doubts remain. कहा गया कि इलेक्टरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए. ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से. अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात. तो आप पूछेंगे, इससे पहले मैं खुद वो प्रश्न दे रहा हूं जो आपके मानस में हैं और सबके मानस में फैला दिए गए हैं. ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं. मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता. कहा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई. इस तरीके की चीजें कही गई. ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं. ये भी दो बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है. एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो, तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं. हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता. परिणाम अपना निश्चिंत है. फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं. वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है. कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है. शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है. फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल. अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है. देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं. इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूअसली हमारे साथ रहते हैं. डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं, वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे. अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता. बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है. जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं. वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है. पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है. कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो. यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं. अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं. देयर इज नो evidence of unreliability or any drawback in the EVM. I am circulating it. Please see the details. Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on.